आप सभी को नमस्कार। आज हम इस वीडियो में मीन डेविएशन फ्रॉम मीन ग्रुप्टेड डाटा जियोजेब्रा यूज करके कैसे बना सकते हैं, वैसे भी डायनेमिक फाइल। आप यहाँ पर कोई भी डाटा यूज कीजिए 1 2 लगाकर 10 तक, और फ्रीक्वेंसी भी आप जितना भी यूज कीजिए, इसमें लिमिटेशन नहीं है। ऑल इन वन डायनेमिक फाइल है ये। आप एक बार बना लीजिएगा तो लाइफ टाइम तक मीन डेविएशन मीन फ्रॉम ग्रुप्टेड डाटा, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन ग्रुप्टेड डाटा आप यूज कर सकते हैं। अब मैं डेमो के लिए आपको दिखाऊंगा, उसके बाद कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं इसके बारे में मैं बताऊंगा। जैसे आप लोग इसमें मतलब 3, जैसे मैं चेंज किया मतलब कितना 30, 5, 10, 15 4 डाटा लिया हूँ। तो ऐसे ही इसमें भी फ्रीक्वेंसी में आप 4 ले सकते हैं। जैसे 7, 4, 6 मैं 9 चूज कर लिया, तो हम 4 ले चुके हैं। तो स्लाइड में है जो फर्स्ट वाला ऊपर वाला ऑफ में, उसे स्लाइड कीजिए। तो फर्स्ट स्टेप में क्या कहते हैं कि कैलकुलेशन फ्रॉम मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो आप चूज करेंगे कि क्या होगा। पहला एक्स आई मीन्स रो डाटा होगा, और उसके बाद एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी, और एक्स आई एफ आई को मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए आप लोग समेसन एफ एक्स डिवाइड बाई एन फार्मूला होता है, इसलिए हम एफ आई एक्स आई निकालेंगे। और इसके बाद मीन डेविएशन निकालना है फ्रॉम मीन से, तो जो रो डाटा है उसमें से मीन घटाएंगे। उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी है वो एब्सोल्यूट वैल्यू एक्स आई माइनस एक्स बार से मल्टीप्लाई करके हम लोग फाइनल स्टेज तक पहुँचाएंगे। उसके बाद स्लाइड में है, उसके बाद इसे चलाइए। तो आप जितने डाटा लेंगे वैसे ही काम करेगा, 5, 10, 15, 30। उसके बाद फ्रीक्वेंसी अगर आप डाटा बढ़ाइएगा तो इसे इधर बढ़ा हुआ आएगा। जैसे आप बढ़ाते हैं तो 60 भी लिखते हैं, तो इधर भी फ्रीक्वेंसी एक और बढ़ाना पड़ेगा, तो मैं 50 लिख देता हूँ। तो उसके बाद आप स्लाइड में करेंगे तो इधर डाटा जो बढ़कर आ जाएगा। इसमें मतलब ऑल इन वन डायनेमिक फाइल है, आप जितना भी बनाइए इसमें कोई डिफरेंट नहीं होगा। और इसके बाद अब सेकंड स्टेप में चलते हैं। जो टोटल कैलकुलेशन आ गया, समेसन एन आ गया है 41, और समेसन एफ आई एक्स आई 1335 आ गया है। उसके बाद टोटल और फाइनल रिजल्ट क्या है 823.17, जो हमारा समेसन एफ आई मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार आ चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइंड मीन निकालेंगे। तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मीन ही सिखाना चाहिए था, इसीलिए तो लास्ट में भी कॉपी में करेंगे तो जो नहीं आएगा एग्जैक्टली ना, इसीलिए हम मीन लास्ट में सिखाते हैं बीच में। उसके बाद समेसन एफ आई एक्स आई जो मीन आया है वो 32.56 है, तो यहाँ पर से घटाएंगे तो हमारा एब्सोल्यूट रहेगा तो 27.56 आता रहेगा। उसके बाद एफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनल रिजल्ट आप लोग देखेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि फार्मूला लिखेंगे। तो फार्मूला लिखने के बाद उसका कैलकुलेशन बता देंगे कि इतना है। आप ऑल इन वन डायनेमिक फाइल है, तो इसके कैसे बनाएं उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप पहले उसे जियोजेब्रा फाइल ओपन कर लीजिएगा अपना। अगर आप जियोजेब्रा फाइल ओपन कर लेते हैं तो जो लेआउट है तो मैं आप लोग को ऑफ में करके दिखा दूंगा। अब यहाँ पर है तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब क्या करेंगे कि टॉपिक डाल दीजिए। टॉपिक क्या है तो हम जोड़ा डायनेमिक दिखाने वाले हैं, तो टेक्स्ट लिख दीजिएगा बैकस्लैश देकर। उसके बाद आप टॉपिक लिख दीजिएगा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। कौन सा डाटा है? ग्रुप्टेड डाटा है, तो GROUPD ग्रुप्टेड डाटा हम लोग ले चुके हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो आ चुका है। ठीक है, तो उसके बाद और क्या करेंगे, जो हम रो डाटा लेंगे तो रो डाटा तो लेना ही पड़ेगा। तो लाइक जो आप ले सकते हैं जो भी 5, 10, 15, 20, 25 ले लेता हूँ, ठीक है। तो जो हमारा L1 आया है ना, तो रो डाटा, तो मैं इसका क्या लिख दूंगा, x नाम दे देता हूँ। तो x नहीं एक्सेप्ट करेगा तो x1 दे देते हैं, ठीक है। इसका नाम x1 है। तो जो हम लोग इसे चूज किए हैं तो इसमें हम जाएंगे इनपुट बॉक्स में। तो जो हम लिए हैं तो डाटा है, तो हम लोग डाटा भी लिख सकते हैं और x भी लिख सकते हैं, ठीक है, ब्रैकेट में देकर, कि हम लोग को पता चले स्टूडेंट लोग को कि जो डाटा है वही तो x है।
और लिंक ऑब्जेक्ट किससे कर देते हैं, x1 से। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में आप जाएंगे राइट क्लिक करके, तो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाकर टेक्स्ट में जाएंगे तो थोड़ा लार्ज कर दीजिएगा, और स्टाइल में जाएंगे तो थोड़ा यहाँ 20 है तो 15 ले लेंगे इसका लेंथ, इनपुट बॉक्स का लेंथ। ठीक है, जो हमारा आ गया है वो क्या आ गया है, डाटा आ चुका है। और हम ऐसे फ्रीक्वेंसी भी चूज करेंगे, तो हम फ्रीक्वेंसी चूज करने वाले हैं, F1 लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी के लिए, और ले लेते हैं 7,4,6,3,5। हम लोग क्योंकि पाँच टर्म डाटा लिए तो 5 ही टर्म फ्रीक्वेंसी लेना पड़ेगा, तो क्या है फ्रीक्वेंसी आ चुका है। तो हम लोग इनपुट बॉक्स में जाएंगे तो इसके बाद हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी, हम लिख चुके हैं, इसके ब्रैकेट में F दे देते हैं, और हम स्टूडेंट लोग को पता चले कि ये फ्रीक्वेंसी ही F रहते हैं जो हम ले चुके हैं। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है। और इसके बाद इसमें राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आप साइज चेंज कर सकते हैं, लार्ज ले सकते हैं, और ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाकर इसका जो स्टाइल है, स्टाइल इसे आप चेंज करके 15 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसके बाद रिप्लाई दे देता हूँ आप सभी को। ठीक है, यहाँ पर ओके हुआ। तो अब हम लोगों को क्या चाहिए, जो x है, और जैसे अब ये दो आ गया डाटा और फ्रीक्वेंसी। अब जो x है ये fi है, xi है fi है, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो ये दोनों का मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो जो x1 है और मल्टीप्लाई F1 को जो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुछ आएगा डाटा, तो L1 आया है। मतलब इसका मतलब क्या है कि इसका नाम लिख दे F जो मल्टीप्लाई करती है XF आ चुका है। ठीक है, XF आ चुका है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मीन निकालेंगे, क्योंकि देखिए उसके बाद हम क्या करें हैं, x आया, f आया, fx आया, तो हम पहले क्या करेंगे, एक मीन निकालेंगे। तो मीन निकालने के बाद तो रो डाटा से घटाएंगे, तो ओके। तो पहले हम क्या करते हैं, मीन निकाल लेते हैं। तो इनपुट बॉक्स में आप कमांड में जाइए, तो क्या लिखिए, मीन। ठीक है, मीन लिखने के बाद जो लिस्ट ऑफ नंबर है वो फ्रीक्वेंसी चूज कर लीजिएगा। और लिस्ट ऑफ नंबर क्या है, लिस्ट ऑफ नंबर x होता है, तो x1, और जो फ्रीक्वेंसी है क्या चूज कर लीजिएगा, F1। ठीक है, और जो a आया है वो क्या है, मीन है, तो यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, मीन 1 दीजिएगा, मीन 1, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब सभी को जो मीन आ चुका है, हम लोग क्या करें अब, तो आप सभी को देख सकते हैं कि xi माइनस मीन, उसके बाद मॉडुलस लगा है। तो मैं इसके बाद कमांड दे देता हूं आप सभी को कि मॉडुलस का कमांड क्या होता है, abs होता है। ठीक है, और उसके बाद क्या है कि जो मॉडुलस तो आ गया है, तो जो x1 है और माइनस x1 है माइनस वो जो मीन है उसमें से हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो जो हमारा डिफरेंस वाला होगा, मॉडुलस डिफरेंस वाला, तो इसका नाम क्या लिखेंगे कि सबसे अच्छा आसान से abs diff, मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू और डिफरेंस भी हम निकाल चुके हैं। ठीक है, और इसके बाद क्या चाहिए आप सभी को, और इसके बाद f से क्या किया जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। तो ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें स्टार्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, F1 से, F1 मल्टीप्लाई, उसके बाद abs diff मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो हमारा आएगा वही क्या रहेगा, फाइनल रिजल्ट रहेगा, वही क्या रहेगा, फाइनल रहेगा। ठीक है, फाइनल आ चुका है। और इसके बाद क्या करने वाले हैं हम लोग, अब देख लीजिएगा इसमें, और इसमें तो टोटल है, तो जो f है ना, उसमें समेसन निकाला हुआ है, और fx i में भी समेसन है, और फाइनल भी समेसन है। तो हम लोग यहाँ पर कमांड डालेंगे। ठीक है, सम किससे निकालेंगे, L1 से, ये F1 से, क्योंकि n यही तो है। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, यही हमारा क्या है, n है, तो N1 लिख देते हैं। ठीक है,
क्योंकि समेसन एफ ही तो एन होता है, तो एन वन आ गया है। ओके, और अब तो ये आ गया, और समेसन एफ आई एक्स वाई निकालना है, तो इसके बाद कमांड कीजिएगा सम। ठीक है, कमांड कीजिए सम। अब जो x और f का जो मल्टीप्लिकेशन है वही तो समेसन है, तो इसका नाम क्या कर दीजिएगा, सम। सम मीन्स मीन वाला सम, तो सम मीन एस एम लिख दीजिएगा। इससे आप अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे कि समेसन है किसके लिए, मीन के लिए। और लास्ट वाला जो फाइनल हम लोग का है उसमें भी सम निकालना पड़ेगा, तो हम सम निकालते हैं। तो सम क्या रहेगा, फाइनल वाला, फाइनल। तो इसमें भी क्लिक करेंगे तो नाम तो आएगा, तो इसका रीनेम कर देते हैं ये सम फाइनल, ऐसे आप लिख दीजिएगा यहाँ पर। तो ठीक, और नहीं उससे पहले एक स्लाइडर ले लेते हैं। ठीक है, स्लाइडर लेंगे। स्लाइडर क्या है, उसका नाम एन ले लेते हैं, और इसका लेंथ 0 से, और लेंथ क्या लेंगे, LENGTH, लेंथ L1 ले लेंगे। L1 क्या है, वो x1 ही है, x1 से लेंथ ले लेंगे। ओके, प्लस और 2 ले लेंगे। +2 क्यों लेंगे, एक अप में एक्स्ट्रा थपना है और एक डाउन में एक्स्ट्रा थपना है, इसीलिए हम लोग +2 ले रहे हैं। और इंक्रीमेंट में क्या लीजिएगा, 1। ठीक है, यहाँ तक का कोई दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। अब 2 क्यों लिए हैं, जो हम लोग ये एक्स्ट्रा थपने वाले हैं, ये ऊपर वाला और नीचे वाला, अप वाला और डाउन वाला जो थपने वाले हैं, इसीलिए तो हम ले रहे हैं, तो इसीलिए हम इसे चूज कर लेते हैं। पहले अपेंडेड यूज कर लेते हैं, अपेंडेड। तो पहले लिस्ट L1 और ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। तो अपेंडेड L1, x1 में क्या होगा, हम लोग क्या लिखने वाले हैं, टोटल। तो टोटल लिख लेते हैं। ठीक है, ये जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो x1 में जो आएगा L1 वो क्या रहेगा, टोटल रहेगा। अब वो लिस्ट भी रहेगा, उसके साथ साथ क्या रहेगा, टोटल रहेगा। और F2 जो है ना, उसमें ले लेते हैं अपेंडेड लिस्ट F1, इसमें ऑब्जेक्ट क्या ले लेते हैं, जो n रहेगा। तो इसके बाद जो n वाला क्या रहेगा, इसका n क्या है, L1 है, तो इससे ले लेंगे L2, ये आ गया है, लास्ट में n भी आ गया। ठीक है, और तीसरा अपेंडेड, तीसरे वाले में जो है XF, इसका भी सम लेना है, तो SM जो समेसन मीन वाला है उसके ले लेते हैं, थर्ड वाला। ठीक है, और फोर्थ वाले में एब्सोल्यूट वैल्यू में, तो इसमें भी अपेंडेड लेना पड़ेगा, क्योंकि 3 भी लेंगे तो चौथे में भी लेना पड़ेगा। तो अपेंडेड जो लेते हैं ना, तो ABS जो हम लिखे हैं डिफरेंस DIFF, इसमें क्या करेंगे, डबल ऐसे देंगे कि इसमें भी लिए हैं वकील, उसमें स्पेस खाली रहना पड़ेगा, मतलब खाली है वो। और 5वां नंबर जो है फाइनल वाला, तो इसमें भी अपेंडेड ले लेते हैं। ठीक है, अपेंडेड। तो अपेंडेड जो लिए हैं, अब इसमें लिस्ट क्या रहेगा, फाइनल वाला लेंगे लिस्ट, और इसमें जो सम फाइनल में जो सम लेना है वो क्या रहेगा, SF। आप सब इतना जब बना चुके हैं तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऐसे टेबल टेक्स्ट यूज करेंगे। ऐसे क्या करेंगे, टेबल बनाना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा टेबल बनाना चाहते हैं, तो जो नीचे वाला है अपेंडेड, जो एक्स्ट्रा थपने वाला था वो हम थप चुके हैं। अब जो ऊपर थपने वाला है और थपने हैं, और जो n है उसे जो हम लोग काम चला रहे हैं उसके हिसाब से, तो चलाने वाला भी थपना है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग एक कमांड यूज करेंगे। तो कमांड क्या रहेगा, टेबल टेक्स्ट। तो उसके बाद हम जो है, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट यूज करेंगे। तो फर्स्ट यूज करने के बाद जो लिस्ट है वो लिस्ट रहेगा, तो हम लोग अपेंडेड यूज करेंगे, अपेंडेड। और ऑब्जेक्ट जो है उसमें क्या करेंगे, यक्स, हम लोग क्या करेंगे, यक्स आई रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग चेक कर लेते हैं, और ऑब्जेक्ट में क्या रहेगा, L1 रहेगा। और ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद ब्रैकेट n रहेगा।
और हम लोग इसी वक्त चूज कर लेते हैं। अब जो हम कंट्रोल करेंगे कि होना चाहिए RV डाटा आया ना, ठीक है, RV से डाटा आना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर इसमें ले लेंगे, ठीक है, और इसमें फिर फर्स्ट हम यूज करेंगे। तो लिस्ट है जो उसमें हम क्या करेंगे, अपेंडेड। तो ऑब्जेक्ट क्या करेंगे कि हम लोग FI ले लेंगे। उसके बाद लिस्ट में क्या ले लेंगे, L2, और नंबर पे क्या लेंगे, N, जो आप लोग को सीधा दिखे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग कमा दे रहे हैं, फिर बीच में लिखेंगे फर्स्ट लिस्ट और टेक्स्ट नंबर लेंगे। तो लिस्ट में क्या लिखेंगे, अपेंडेड। ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट में क्या लिखेंगे कि XI और FI होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद लिस्ट में क्या रहेगा, L3, जो हम लोग L3 सोचे हैं वो L3 होना चाहिए, और N, तो आप लोग को L3 भी दिखा होगा, ठीक है। और ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, कमा देके इसके बाद फर्स्ट फिर यूज करेंगे, फर्स्ट और लिस्ट और नंबर ऑफ एलिमेंट। जो लिस्ट है उसमें क्या करेंगे, अपेंडेड यूज करेंगे। अपेंडेड में ऑब्जेक्ट पहले यूज करेंगे, तो ऑब्जेक्ट में क्या रखेंगे, पहले डिफरेंस रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, एब्सोल्यूट XI माइनस ओवरलाइन X, और इसके बाद इस पे क्या रहेगा, L4 रहेगा, और नंबर ऑफ एलिमेंट क्या रहेगा, N रहेगा। तो आप 4 भी देख सकते हैं। तो जो ओवरलाइन है उसमें नहीं आया है, तो उसमें ओवरलाइन में एक छूट गया है, तो उसे बैकस्लैश देंगे तो ओवरलाइन में भी तो आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद फिर हम लोग कमा देने वाले हैं, तो जो इसमें फिर हम एक कमांड थपेंगे फर्स्ट। तो फर्स्ट है तो उसमें क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट रख देते हैं, ठीक है। फर्स्ट में फिर हम अपेंडेड रखेंगे, अपेंडेड ऑब्जेक्ट और लिस्ट। तो ऑब्जेक्ट में क्या रहेगा कि FI मॉडुलस XI माइनस बैकस्लैश ओवरलाइन कर्ली ब्रैकेट रहेंगे, और उसके बाद मॉडुलस, उसके बाद क्लोज रख देंगे, ठीक है। और लिस्ट क्या रहेगा, L5 रहेगा, और नंबर ऑफ एलिमेंट क्या रहेगा, N रहेगा। तो आप सभी को देख सकते हैं हमारा, और जो टेबल टेक्स्ट है वो कंप्लीट आ चुका है। इसको हम क्या करेंगे, इसका साइज जो थोड़ा है इसका बढ़ा देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लार्ज पे जाएंगे, और इस पे सब हम लोग लाइन दे देते हैं, और ठीक है, इसे बीच में ले जाते हैं, ठीक है। आप इतना तो सब रेडी कर चुके हैं, ठीक है। अब इतना रेडी करने के बावजूद आप इसे स्लाइड कर सकते हैं। देखिए स्लाइड करके हम लोग क्या कर रहे हैं, तो इसके बाद हम लोग इसका स्लाइडर भी दे देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसके टेबल टेक्स्ट में जाएंगे। अब हमारा फाइंडिंग आ ही चुका है, टेक्स्ट में जाएंगे तो बैकस्लैश टेक्स्ट में लिखेंगे हम क्या कि स्टेप जो 1 है, हम लोग क्या करना था, कैलकुलेशन करना था, जो कैलकुलेशन करना था किससे, मीन डेविएशन अबाउट मीन। अबाउट मीन से क्या करना था, हम लोगों को कैलकुलेशन करना था। तो कैलकुलेशन हम कर ही चुके हैं, तो हमारा टेक्स्ट भी आ चुका है, लार्ज पे हम रख देते हैं। ये हमारा कैलकुलेशन आ चुका है, ठीक है, ये टेक्स्ट भी आ चुका है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि मीन निकालेंगे। तो मीन वाला सेकेंड स्टेप रहेगा, तो हम जो फर्स्ट स्टेप ही दिखाना चाहिए था, फिर भी हम लोग ओके। और स्टेप 2 जो बैकस्लैश टेक्स्ट लिख दिया जाए, टेक्स्ट स्टेप 2 फाइंड मीन।
क्या करने वाले हैं, फाइंड मीन करने वाले हैं। क्या निकालने वाले हैं, मीन। तो उसके बाद जो हम लोग सब निकाल ही चुके हैं, तो पहले हम मीन का फार्मूला लिख देते हैं, ठीक है। तो अब मीन का जब फार्मूला लिखेंगे तो बैकस्लैश पहले मीन लिख दें, तो मीन इक्वल बैकस्लैश फ्रैक्शन, उसके बाद हम लोगों को क्या चाहिए, समेशन। तो हम बेसिक में जाएंगे, समेशन लेंगे और यक्स आई लेना है, एफ आई लेना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करना है, फिर समेशन लेंगे, समेशन मतलब मीन्स एफ लेना है, एन लेना है, ठीक है। ये क्या हो गया, मीन आ चुका है हम लोगों का। और जो ये मीन वाला फार्मूला है ना, उसे हम लेंगे मीन वाला फार्मूला। तो बैकस्लैश टेक्स्ट ले लेते हैं। तो जो मीन वाला समेशन एक्स आई एफ एक्स जो एस एम लिए थे, तो इसमें क्लिक कर दिए, समेशन फॉर मीन लिए थे और बैकस्लैश फ्रैक्शन और यन क्या होगा जो लिए थे यन, तो यन वन पे क्लिक कर दीजिएगा। तो हमारा आ गया है, ये है मीन का सेकेंड स्टेप। और उसके बाद हम लोग फिर टेक्स्ट में जाएंगे, बैकस्लैश फिर लेंगे टेक्स्ट क्लिक, फिर इक्वल रखेंगे। तो मीन हम लोग निकाल चुके हैं शुरू में ही, तो हम लोग को मीन क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो हम लोग क्या निकाल दिए, मीन भी निकाल चुका है। अब हमारा लास्ट स्टेप होगा स्टेप 3 और मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। स्टेप 3 ठीक है, स्टेप 3। और जो साइज है सब लोग कम कर ही देते हैं, अभी हटेगा नहीं। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कर देते हैं, ठीक है। अब 3 स्टेप जो है, हम इसका फार्मूला लिखने वाले हैं मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सीधे ये सब बना ही चुके हैं, रेडी हो ही चुका है, सिर्फ रखना है। तो फर्स्ट बैकस्लैश टेक्स्ट हम लोग को क्या लिखना है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इक्वल बैकस्लैश फ्रैक्शन, बैकस्लैश मीन्स सब डिवाइजन फ्रॉम, और उसके बाद समेशन, और उसके बाद एफ आई, उसके बाद मॉडुलस एक्स आई माइनस चूज कर लेते हैं हम लोग, माइनस यहाँ से माइनस एफ बैकस्लैश ओवर लाइन कर्ली ब्रैकेट एक्स, उसके बाद मॉडुलस, ठीक है। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट नेक्स्ट, और उसके बाद समेशन और एफ आई ले लेते हैं। यही तो हमारा फार्मूला है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का, ठीक है। और ये रेडी हो चुका है हम लोगों का मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का। तो और हम लोग और फार्मूला ले लेते हैं, इसका आप कैलकुलेशन करने वाले हैं और कुछ नहीं, बैकस्लैश टेक्स्ट इक्वल जो समेशन एफ आई फाइनल सम लिए होंगे तो एस एफ लिए होंगे, और बैकस्लैश में दे देते हैं फर्स्ट टाइम, बैकस्लैश फ्रैक्शन, ठीक है। और इधर यन में क्या है, यन तो यन वन है, तो यन वन किधर क्या है, इधर है। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इक्वल जो आएगा वो समेशन आ जाएगा, कहाँ गया, इधर है। और जो इसका साइज है घटा लेते हैं, ओके। और जो हम लोग का फाइनल स्टेज है बैकस्लैश टेक्स्ट, उसके बाद और जो फाइनल है इसमें किससे डिवाइड करने वाले हैं, डिवाइडेबल बाई ईयर 1। तो हमारा आंसर आ जाएगा, किधर गया, ओके यहाँ पर है। तो हम लोग इसे कम कर देते हैं, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आ चुका है ये आ चुका है, हम लोग क्रॉस कर देते हैं और इसके बाद जो इनपुट बार है उसे भी क्रॉस कर देते हैं।
आप लोग अब देख सकते हैं। और उसके बाद आप स्लाइडर ले सकते हैं, आप ऐसे चूज कर सकते हैं, आप कुछ भी चूज कर दीजिएगा। डाटा रख लीजिए इधर और फ्रीक्वेंसी भी इधर ले लीजिएगा। अब आप बढ़ा दीजिए ना फ्रीक्वेंसी, जो साइज है कुछ भी साइज लगेगा, आप चॉइस जितना कर सकते हैं उतना करके आप शो कर लेंगे। वो क्या शो करने वाले हम लोग, स्टेप लगना है तो एक नया स्लाइडर लेंगे, उसके बाद उसमें चूज कर देते हैं। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो चुका है। अब एक नया स्लाइडर ले लेते हैं। हम स्लाइडर कितना लेंगे, इस पे कब शो कर दें, जैसे शो रहा है तो X1 N1 पे इसे शो कर दें, ठीक है। इसका एडवांस टू शो पे जाए, n ग्रेटर इक्वल 1 रख दीजिएगा, ये सॉल्यूशन हो चुका, ठीक है। इस पे आएगा इसके बाद, ठीक है। और ये जो मीन है इसके लिए एक नया स्लाइडर ले लीजिएगा, ये स्लाइडर ले लीजिएगा 1 और 0 से लीजिएगा 0 और इस पे और 9 ले लीजिएगा, स्टेप 1 ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर और कहीं नहीं, ऑब्जेक्ट ये जाना है, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाना है और यहाँ पे लिखना है a ग्रेटर इक्वल 1 से स्टार्ट हो, कंट्रोल AC करके सब में ही पेस्ट कर देना है। एक उसमें हुआ, इसमें 2, इसमें 300 कर दीजिए, इसमें 400 कीजिए, इसमें 500 कर दीजिएगा, इस पे 6, इस पे 7, इस पे 8। अब इतना तो फाइनल हो ही चुका है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब क्या कर लीजिएगा कि जैसे मैं नंबर चेंज करूं उसके बाद ए 0 में आ जाए, तो इस पर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी में जाएंगे और स्क्रिप्ट में जाएंगे, ऑन क्लिक पे करेंगे, n भी 0 हो जाए और a भी 0 हो जाए, तो n भी 0 हो जाएगा और इस पे भी फ्रीक्वेंसी भी चेंज कर दीजिएगा, ऑन क्लिक पे n भी 0 और a भी 0 और इसका नाम चेंज कर दीजिएगा, स्लाइड में लिख दीजिएगा, स्लाइड में फर्स्ट लिखिए इसका नाम और इसका जो विड्थ है उसे 80 पर लिख दीजिएगा और इसका भी सेकंड वाले का भी यहाँ पर बेसिक पे जाइए, लिख दीजिए कैप्शन में स्लाइड में 2 पर स्लाइड कर दीजिएगा इसका मतलब, और इस पे क्या कर लीजिएगा 80 पे जाइए, ठीक है। और हम लोग जो डाटा चेंज करने वाले हैं और इसके बाद और इसके एक और देखो, ठीक है। अगर आप सभी को ये वीडियो ये फाइल मन आप सभी को अगर पसंद आया हो तो इंडिया में जितने भी मैथमेटिक्स, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, किसी भी कंट्री में आप देख रहे हैं तो आप उस कंट्री का जो मैथमेटिक्स टीचर हैं उन लोगों को ये वीडियो शेयर करके आप भी जियोजेब्रा फाइल बनाने के लिए सहयोग कीजिए और हम मैथमेटिक्स डिजिटल दुनिया से पढ़ाना स्टार्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।